हेलो दोस्तों, आज हम आपके सामने बलराम और लीला की कहानी लेके आए हैं। बलराम और लीला पति पत्नी होते हैं। वह बहुत ही गरीब होते हैं। बलराम एक साहूकार के घर में नौकर का काम करता था। वहीं लीला दिन भर गणेश जी की आरती में अपना टाइम बिताती थी। वह गणेश की बहुत बड़ी भक्त थी, पर उन लोगों के पास ना खाने को इतना होता था, ना गणेश जी को चढ़ाने के लिए कुछ होता था। साहूकार बहुत ही खड़ूस किस्म का इंसान था। वह नौकरों से बहुत काम करवाता था और पगार भी उनको थोड़ी सी देता था। पर बलराम का इससे घर चल रहा था, इसलिए वह काम कर रहा था। अब गणेश चतुर्थी को आने में कुछ ही समय था। साहूकार अच्छे से अपने घर की सजावट करवाता है और वह अपने दामाद को भी न्योता देता है। उसके दामाद का नाम टीटू है। बलराम अच्छे से गणेश चतुर्थी की तैयारी में लगा हुआ था। उसी समय बलराम के एक दोस्त को बचाते बचाते बलराम को चोट लग जाती है। अब उसकी बीवी आती है। वह बोलती है, अरे अरे, ये क्या हो गया आपको इतनी चोट कैसे आई? अब हम गणेश चतुर्थी के लिए पैसे इकट्ठे कहाँ से करेंगे? इतने में बलराम बोलता है, मुझे लगता है मेरी जगह पे तुम्हें काम करना पड़ेगा। तो फिर लीला वहाँ साहूकार के घर पे काम करती है, पर साहूकार उससे भी उसी तरीके से काम करवाता था और बोलता है, गणेश जी के आसपास कोई भी गंदगी नहीं रहनी चाहिए, इसको अच्छे से साफ करना, नहीं तो तुम्हें पगार नहीं मिलेगी। पर लीला अपना काम जानती थी। लीला बहुत सफाई रखती है। एक दिन उसका दामाद उसकी दान पेटी में से पैसे चोरी कर लेता है। साहूकार को लगता है ये पैसे लीला ने चुराए हैं। वह बोलता है ये है चोर। वह पुलिस को बुलाता है और बोलता है, पकड़ लीजिए इसे, यही है चोर। गरीब होने के साथ साथ यह लोग चोरी करना भी सीख गए हैं। अब तो मुझे नहीं चाहिए ऐसे नौकर। लीला बहुत रोती है, नहीं, मैं तो भगवान गणेश जी की बहुत बड़ी भक्त हूँ, मैं ऐसे काम नहीं कर सकती, मेरी बात सुनिए। तो बलराम और लीला बहुत रोते हैं, पर उनकी पुकार कोई नहीं सुनता है और पुलिस लीला को ले जाती है। पर लीला वहाँ पुलिस स्टेशन में भी भक्ति पे लीन होती है। वह गणेश जी की आरती करती ही रहती है। उसी रात साहूकार के सपने में भगवान गणेश जी आते हैं और बोलते हैं, तुमने मेरी भक्त के साथ बहुत गलत किया है। असली चोर तुम्हारे घर में है, तुम्हारा दामाद है। मेरी लीला को छोड़ दो। मेरे भक्त के साथ तुम अगर ऐसे ही करते रहे तो मैं तुम्हें बहुत दंड दूंगा। यह सब गणेश जी की बात सोचते हुए साहूकार उठता है और जल्दी से पुलिस स्टेशन जाता है और वहाँ से लीला को छुड़ा के लाता है और उससे माफ़ी मांगता है। बहन, मुझे माफ़ कर दो। मैं आज के बाद किसी के साथ ऐसा नहीं करूँगा। मैंने तुम्हारे पे गलत इल्ज़ाम लगाया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और आज के बाद बलराम और तुम दोनों ही मेरे यहाँ काम कर सकते हो और मैं तुम्हारी पगार भी दोगुनी कर दूँगा। यह सब सुन के बलराम और लीला बहुत खुश होते हैं और पुलिस वाले उसके दामाद को उठा कर ले जाते हैं। तो ऐसे ही इस गणेश चतुर्थी के दिन लीला भी अपने घर में अच्छे से तैयारी करती है और गणेश जी का विसर्जन करती है। अब इसी के साथ यह कहानी ख़त्म होती है। आगे की कहानी सुनने के लिए मेरे साथ बने रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।